सभी जानते हैं कि हनुमान जी ने दशानन रावण की सोने की लंका को आग लगाकर नष्ट कर दिया था, किंतु कम ही लोग जानते हैं कि इसके पीछे एक रोचक कथा है जो महादेव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। माता पार्वती के श्राप के कारण सोने की लंका में आग लगी थी। हनुमान जी तो केवल एक माध्यम थे जिन्होंने उस श्राप को पूर्ण कराया। तो आज हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि माता पार्वती ने रावण की लंका को जलाने के लिए श्राप दे दिया, और ये श्राप किसको दिया गया था। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण काल में रावण की सोने की लंका थी जो अत्यंत खूबसूरत थी। इसी कारण रावण को लंकापति भी कहा जाता था। बताया जाता है कि रावण ने यह लंका अपने भाई कुबेर से छीन ली थी, किंतु वो महल न तो रावण का था न ही कुबेर का, अपितु सोने की लंका महादेव और माता पार्वती ने बनवाई थी। महादेव बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, उनको किसी महल की आवश्यकता नहीं थी, किंतु माता पार्वती को एक भवन की इच्छा थी, क्योंकि सभी देवताओं का कोई न कोई धाम था। एक बार माता पार्वती ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया था। कैलाश की ठंड माता लक्ष्मी सहन नहीं कर पा रही थी और ठंड से कांपने लगी थी। तब माता लक्ष्मी ने माता पार्वती से कहा कि आप इतनी शीतल हवाओं के बीच कैसे रहती हैं? आप तो एक राजकुमारी का जीवन व्यतीत कर चुकी है। ये सुनकर माता पार्वती को अत्यंत दुख हुआ। इसके पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान शिव और माता पार्वती को अपने घर अर्थात वैकुंठ धाम में आने का न्योता दिया। कुछ दिन पश्चात माता लक्ष्मी के आमंत्रण पर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से वैकुंठ धाम पहुँचे। वैकुंठ का वैभव और ऐश्वर्य देखकर माता पार्वती के मन में ऐसा ही महल बनवाने की इच्छा जागृत हुई। जब माता पार्वती वैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत पर लौट रही थी, तब उन्होंने एक महल निर्माण कराने के लिए भगवान शिव से कहा। पहले तो भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाने का काफी प्रयास किया, किंतु जब वो नहीं मानी तो भगवान शिव ने विश्वकर्मा को महल का निर्माण करने का कार्य सौंप दिया। इसके पश्चात उन्होंने सोने का महल तैयार किया। विश्वकर्मा ने ऐसे महल का निर्माण किया जो काफी भव्य और वैभवशाली था। इस महल को देखने के लिए देवी देवता भी अपने अपने लोक से आए थे। अपने नए घर के निर्माण से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न थी और इन्होंने सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को स्वर्ण महल में आने का निमंत्रण दिया था। सोने के महल की वास्तु प्रतिष्ठा की पूजा के लिए रावण के पिता ऋषि विश्रवा को बुलाया गया था, जो अत्यंत विद्वान थे। सोने के महल को देखने के लिए सभी देवी देवता आए थे और इसी महल को देखकर ऋषि विश्रवा की पत्नी का मन डोल गया। ऋषि विश्रवा ने महल की वास्तु प्रतिष्ठा की पूजा की। पूजा करने के पश्चात शिवजी ने ऋषि विश्रवा से दक्षिणा के लिए कहा। तब ऋषि विश्रवा ने दक्षिणा लेने से मना कर दिया। भगवान शिव के बार बार कहने पर ऋषि विश्रवा ने अपनी पत्नी के कहने पर दक्षिणा में सोने का महल मांग लिया। अब हमारे भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, वो किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। शिवजी ऋषि को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते थे, तो उन्होंने महल को दान के रूप में भेंट कर दिया। माता पार्वती इसे देखकर अत्यंत दुखी हुई और क्रोध में आकर ऋषि विश्रवा को श्राप दे दिया
कि अपनी पत्नी के कहने पर जिस सोने की लंका को आपने दान में मांग लिया है, उसी सोने की लंका में तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा और ये सोने की लंका एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले आया, तब हनुमान जी ने लंका को अपनी पूंछ से जलाकर भस्म कर दिया। प्रभु श्री राम और रावण के हुए युद्ध में ऋषि विश्रवा और कैकसी के पूरे वंश का नाश हो गया, केवल विभीषण छूट गए। इस प्रकार माता पार्वती के श्राप के कारण सोने की लंका को हनुमान जी ने जलाकर भस्म कर दिया था और माता पार्वती का श्राप पूर्ण हुआ। इस तरह से जिस सोने की लंका को कैकसी ने लालच में आकर छल पूर्वक भगवान शिव से मांगा था, माता पार्वती के श्राप के कारण एक दिन वो सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। इसीलिए कभी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। छल से थोड़े समय के लिए सुख की प्राप्ति हो सकती है, परंतु कभी ना कभी छल का परिणाम भुगतना पड़ता है। हर हर महादेव।